Hello everyone, Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel Habib Official. Today we discuss about the first lecture of for class first year biology. आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का. आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कैसे जो फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसे कैसे कवर करना है. आज वही डिस्कस करेंगे. ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और इसकी जो फर्स्ट टॉपिक है आज हम वो डिस्कस करेंगे. इसके जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर के, बायोलॉजिकली मॉलिक्यूल्स, एंजाइम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोएनर्जेटिक, सेलुलर लाइफ, प्रोकैरियोटिक्स एंड प्रोटिस्ट्स एंड फंजाई. आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि बायोलॉजिकली मॉलिक्यूल्स पर है. ये फर्स्ट ईयर का है. इंट्रोडक्शन करेंगे हम. इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. एक ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी वजाहत करेंगे बायो मॉलिक्यूल्स की, ऐसे बायोकेमिकल्स जो लाइफ में इंटरफेयर हो, जो लाइफ में यानी कि जो सेल में मिलते हों, उस मॉलिक्यूल्स के बारे में जब स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे ये बायोकेमिस्ट्री है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ड्यू टू द सम रीजंस आर गिवन बिलो. ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की. क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? कुछ रीज़न इसके इस जो बायोकेमिस्ट्री के हैं वो डिफाइन किए गए हैं नीचे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहेंगे जो बायोकेमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स हैं जो बायो लाइफ में मौजूद होते हैं, जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, वो अमाइनो एसिड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स. जब इन मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि हम जब इन मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे तो मतलब बायोकेमिस्ट्री की स्टडी की है. चलो इसके रीज़न देखते हैं कि कौन से इसके रीज़न है जो बायोकेमिस्ट्री को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाते हैं बायोलॉजी के अंदर. फर्स्ट जो रीज़न है इसका, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. फर्स्ट रीज़न कौन सा है? इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस कैरीड आउट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फर्स्ट में वो इंफॉर्मेशन देगी जो भी जानदार के अंदर प्रोसेस होते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है जो बॉडी की, यानी कि बॉडी की जो बनावट होती है उसकी स्ट्रक्चर की, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस. जो एक इंफॉर्मेशन होती है, कंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन होती है जो फ्लो करती है कहाँ से? जो न्यूक्लियस थे. स्पेशली डीएनए फॉर एंजाइम, जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है किस चीज़ के लिए? एंजाइम के लिए, प्रोटीन से लिए, एंड कंट्रोल फॉर ऑल द मैकेनिज्म्स, जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल करती है सेल के सारे मैकेनिज्म को. ये जो सारी स्टडी है ये भी बायोकेमिस्ट्री है. इट मीन्स ये इंफॉर्मेशन देती है प्रोसेस को. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जानदार के अंदर होते हैं वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? एक तो इंफॉर्मेशन उसके लिए एक कंस्ट्रक्शन कराती है, यानी जो स्ट्रक्चर है उसकी सिंथेसिस कराती है, यानी कि डीएनए से एंजाइम, एंजाइम से प्रोटीन्स. अब कहेंगे कि डीएनए एक कोड होता है किस चीज़ के लिए? एंजाइम के लिए या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. पहले प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसके बाद एंजाइम बनते हैं. तो ये जो सारे प्रोसेस है ये बायोकेमिस्ट्री है. नंबर सेकंड जो पॉइंट, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एब्नॉर्मल मैकेनिज्म्स व्हिच लीड टू द डिजीज. एक सेकंड पॉइंट ये है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देती है. किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देती है? एब्नॉर्मल जो मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर, उसके जो अंदर बॉडी के अंदर डिजीज जो पैदा होती हैं, जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो भी बायोकेमिस्ट्री देती है. इट अल्टीमेटली ओपन द डोर्स टू डेवलपमेंट ऑफ द मेडिसन्स. अगर जो भी मेडिसन है हम यूज़ करते हैं अपनी किसी चीज़ ट्रीटमेंट के लिए, वो भी जो मेडिसन आई है यहाँ पर वो भी बायोकेमिस्ट्री की बदौलत है. एंड मेडिकल इक्विपमेंट, जो मेडिकल इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट हैं, वो भी टू इल्यूकेट दीज एबनॉर्मलिटीज़. नंबर पॉइंट 3, द रिसेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी of biochemistry enable us to investigate and understand the most challenging and fundamental problem of biology and medicines. How does the cell find each others and from the complex organs? सबसे पहले के जो रिसेंट कॉन्सेप्ट आया है टेक्नोलॉजिस्ट बायोकेमिस्ट्री की तरफ से, वो enable us to investigate the understand the most challenges. वो कौन सी challenges है? फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन. जो बायोलॉजी में
मेडिसिन है। एग्जाम्पल, हाउ डज द सेल फाइंड द अदर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। सेल कैसे अपने आप को तलाश करता है किसी दूसरे सेल को एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम में। हाउ डज द ग्रोथ ऑफ द सेल कंट्रोल। सेल की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल कैसे होती है। व्हाट आर द काज ऑफ कैंसर। कैंसर के कौन से काज हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी। व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कौन से मैकेनिज्म हैं। बायोकेमिस्ट्री इज ओनली द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच आंसर दीज क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमने ऊपर जाके डिस्कस किए थे उस सब के जो क्वेश्चन है वो बायोकेमिस्ट्री से ही हमें मिल सकते हैं। ओनली द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच आंसर दीज क्वेश्चन प्रॉपरली। कौन से क्वेश्चन है बायोलॉजिकल मेडिसिन में। सेल कैसे फाइंड करता है एक ऑर्गन कॉम्प्लेक्स में, और सेल की ग्रोथ कैसे कंट्रोल होती है। और नंबर 3 क्वेश्चन था कि कैंसर कैसे काज होती है, और जो मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी है वो कैसे मतलब डेवलप होता है। ये सारे जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो बायोकेमिस्ट्री आपको देगी। एज वी नो डेट द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ टिश्यू एंड सेल्स। जो ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, टिश्यूज़ का। और टिश्यूज़ किस चीज़ के बने हुए होते हैं, सेल के। वाइल द सेल आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और जो खुद सेल है एक मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो सेल बनता है, सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड बाय एटम्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, तो वो बने हुए होते हैं एटम्स से। इट इज मीन्स डेट फंडामेंटली लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकली विच एक्सप्लेन द सेकंड postulate of the cell. The structure and function of the cell depend upon their chemical composition. Therefore, it is necessary for the study of the chemical composition of cell and reactions with carried down in these cells to understand the different structure and metabolism of organisms. और सबसे जो इसकी नेसेसरी जो बात है, जो उसकी स्टडी है, वो केमिकल कंपोजिशन सेल की है। और उसके जो रिएक्शन है सेल के अंदर होते हैं, कौन से रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन है उसका जो मेटाबॉलिज्म का जिक्र हुआ है। मेटाबॉलिज्म का जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी की जो ब्रेकडाउन या जो मॉलिक्यूल की जो सिंथेसिस होती है या मॉलिक्यूल की जो ब्रेकडाउन होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। इस मेटाबॉलिज्म के बारे में भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे परफॉर्म होता है सेल के अंदर। जो हमारी सेकंड पॉइंट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल की केमिकल कंपोजिशन क्या है। इट इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड डेट all living organisms actually composed of a living cell contain a living matter called as a protoplasm. It's a very important and very necessary and for your MCQs. ये MCQs इस तरह भी आ सकता है कि सेल का वो कौन सा हिस्सा है जो एक लिविंग है, तो वो प्रोटोप्लाज्म ही है। The actually chemical composition of protoplasm is still not known perfectly. जो chemical composition है सेल के जो प्रोटोप्लाज्म की, वो अभी तक मुकम्मल तरीके से ड्राफ्ट नहीं हुई। मतलब उसके बारे में अभी मुकम्मल डिटेल या स्टडी नहीं हुई। However, chemically it contain a 70 to 90% of H2O। जो सेल के अंदर 70 to 90% H2O मिलता है। इफ द वाटर इज एवापोरेटेड, अगर वाटर एवापोरेटेड हो जाए सेल के अंदर से, सेल से बाहर निकल जाए, द रिमेनिंग मास ऑफ सेल कॉल्ड एज अ ड्राई वेट ऑफ सेल। जो रिमेनिंग मास है हम उसे ड्राई वेट कहेंगे। ये भी MCQ एक पॉइंट है कि इफ द वाटर इज एवापोरेटेड द रिमेनिंग मास ऑफ सेल इज कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ सेल। Consisting of the many carbon containing a long chain molecules called as a biomolecules। और उसके अंदर जो ड्राई वेट सेल का जो पीछे से बचता है हम उसे कहेंगे कि वो ड्राई वेट है। तो ड्राई वेट में क्या चीज़ होती है, ड्राई वेट में कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और कार्बन के बने हुए होते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन। इट मीन्स दीज आर आल्सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट वाटर इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड बट इट इज आल्सो द बायोमॉलिक्यूल। वाटर को हम बायोमॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, बट जो वाटर है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। सेल कंटेन ऑफ मेनी कार्बन कंटेनिंग, ये हमने पढ़ा है। और आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सो द कंपाउंड
बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं हम उसे कहेंगे ये बायोमॉलिक्यूल्स ही हैं। द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर मेनली, जो एलिमेंट्स हैं इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ में, बायोमॉलिक्यूल्स में। हम ह्यूमन की बॉडी के अंदर वो कौन से हैं, वो कितने हैं, 6 हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 6 हैं। वो कौन से हैं, एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड sulfur. These are the 6 compounds which are mainly the composed of human body or cell. The form of approximately 98% of the biomolecules. जो biomolecules है सेल के अंदर वो 98% ये 6 एलिमेंट्स ही बनाते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, जो डिस्कस हमने ऑलरेडी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फंडामेंटल टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप। फंडामेंटल इट मींस अहम मॉलिक्यूल जो हैं, खास मॉलिक्यूल जो हैं बॉडी के अंदर, अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी इन देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की चेंज के हिसाब से, स्ट्रक्चर की जो इसके जो फंक्शनल ग्रुप हैं उस चेंज के हिसाब से, कंपोजिशन के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कौन से हैं, नंबर फर्स्ट पर कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर सेकंड पर प्रोटीन्स, नंबर थर्ड लिपिड्स, नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड, नंबर 5 कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर ये अब टेबल एक ड्रा की गई है, इसको हम देखेंगे और स्टडी करेंगे, तो बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में ओलिगोसेकेराइड हैं, पॉलीसेकेराइड हैं, मोनोसेकेराइड हैं। ये सारे के सारे जो इसका जो यूनिट है किस चीज़ से बने हुए होते हैं, जो ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड वो मोनो होते हैं। और उसके जो अंदर बांड होता है उस बांड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी नेसेसरी पॉइंट है कि जो ग्लूकोज के अंदर या पॉलीसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड के अंदर जो बांड होती है, जो लिंकेज होती है, हम उस लिंकेज को क्या कहते हैं। ये एमसीक्यूज में आते हैं सवाल, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। जो हमारा सेकंड मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन किस चीज़ का बना हुआ होता है, यानी कि उसके जो यूनिट्स होते हैं उस यूनिट्स को हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स के अंदर जो एक बांड होती है, जो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में जो एक लिंकेज होती है, जो 2 अमाइनो एसिड या 3 अमाइनो एसिड या 100 अमाइनो एसिड्स को एक ज्वाइन करके रखता है, हम उसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। जैसे हमने कहा कि ग्लूकोज जो पॉलीसेकेराइड या ओलिसेकेराइड के अंदर जो लिंकेज होती है उसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। इस तरह जो प्रोटीन के अंदर होती है कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। अब लिपिड की बात करें तो जो थर्ड पॉइंट पर है लिपिड्स मॉलिक्यूल्स हैं। लिपिड्स में टाइप हैं फैट एंड ऑयल्स है, फास्फोलिपिड्स हैं एंड टर्पीन्स मॉलिक्यूल्स हैं। जो फैट एंड ऑयल होते हैं उसकी जो कंपोजिशन है वो ग्लाइसरोल है और 3 फैटी एसिड मिलते हैं। जब 3 फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल मिलकर फैट बनाते हैं। अब जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है उसकी कंपोजिशन ग्लाइसरोल है, 2 फैटी एसिड होते हैं और एक फास्फेट बॉन्ड होता है एंड कोलाइन। दीज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म टू वन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ फास्फोलिपिड। और टर्पीन कैसे बनते हैं, जो टर्पीन के जो यूनिट्स होते हैं उसको हम आइसोप्रीनोइड यूनिट्स कहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर यू। मेरे ख्याल से आप इसको गौर से देखें और इसको याद करें। ये बहुत बहुत नेसेसरी और टेबल है आपके लिए पूरे चैप्टर की। और कहेंगे कि जो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के अंदर जो बॉन्ड होता है हम उसे ईस्टर लिंकेज कहते हैं। ग्लाइसरोल, फैटी एसिड एंड फास्फेट के जो अंदर बॉन्ड होता है हमें उसे ईस्टर, पहले तो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के अंदर जो बॉन्ड होता है उसे ईस्टर कहते हैं। और जो बाकी जो बॉन्ड है फास्फेट के बीच में हम उसे कहेंगे कि कार्बन कार्बन लिंकेज होती है वो, यानी कि कार्बन लिंकेज। न्यूक्लिक एसिड नंबर 4 पर एक मॉलिक्यूल आता है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए मिलते हैं। डीएनए इट मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जब मिलते हैं तो डीएनए बनता है, और आरएनए जब राइबो न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो आरएनए बनता है। डीएनए के अंदर फास्फो ईस्टर लिंकेज और आरएनए के अंदर भी फास्फो ईस्टर लिंकेज। कॉन्जुगेटेड जो मॉलिक्यूल्स होते
काजू के डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लूकोज लिपिड से मिलता है तो ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड प्रोटीन से मिलता है तो लिपोप्रोटीन्स। इट मीन्स मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं तो जो उसकी लिंकेज भी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, उसके यूनिट्स भी डिफरेंट हो जाएंगे और इसकी लिंकेज भी अलग अलग हो गई। अब जो टॉपिक है, देयर इज अ वेरिएशन फाउंड इन द लिटरेचर अबाउट द परसेंटेज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल। इट इज बिकॉज अ डिफरेंट सेल विद द सेम बॉडी हैव अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अगर हम कहें कि जो हमारी बॉडी है उसमें जो परसेंटेज है बायोमॉलिक्यूल्स की, क्या वो सेम ही होती है? वो सेम नहीं होती, वो वेरी करती है सेल के बॉडी के पार्ट्स के हिसाब से और उसकी फंक्शन और उसकी कंपोजिशन के हिसाब से। हैव अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, देयरफॉर दीज वैल्यूज आर ऑलवेज टेकन इन एवरेज वैल्यू। बट जो वैल्यूज हैं उनको हम एवरेज वैल्यू लेते हैं। जो मतलब जो वाटर है बोन के अंदर उसकी परसेंटेज कम होती है और ब्रेन के सेल के अंदर उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, 95% होती है। और जो मसल सेल हैं उसमें अंदर जो परसेंटेज है वो कम होती है, 60 या 70 होती है। तो हम जो एवरेज वैल्यू लेते हैं 70 to 90% ये एवरेज वैल्यू होता है। इसी तरह हम बायोमॉलिक्यूल का भी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हर सेल के अंदर प्रोटीन लिपिड्स का जो वैल्यू है या कार्बोहाइड्रेट्स का जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगा, नहीं, वो चेंज होता रहता है। अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड टिपिकली बैक्टीरिया एंड मेमेलियन सेल गिवन इन द टेबल। अगर ये टेबल शो की गई है कि जो मेमेलियन सेल है या बैक्टीरियन सेल है उसमें ये जो रेशोज हैं वो किस तरह से मतलब सिमिलरिटीज करते हैं। अगर बात की जाए वाटर की, वाटर जो मॉलिक्यूल है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर 70% और मेमेलियन सेल के भी अंदर 70%। इट मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन बोथ सेल, बैक्टीरियल सेल एंड मेमेलियन सेल। प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसकी जो परसेंटेज है वो 15% है बैक्टीरिया सेल में और 18% है मेमेलियन सेल के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, बल्कि कम है, बैक्टीरिया सेल में 3% और मेमेलियन सेल में 4% है। लेकिन जो डीएनए है, डीएनए की परसेंटेज बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा है, यहाँ पर 0.25% है और आरएनए की परसेंटेज 6 है और यहाँ पर 1.10 है। बाकी जो अदर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उन दोनों की जो परसेंटेज है वो इक्वल है बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल के अंदर। और नंबर जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम और भी वीडियोस इस तरह बनाएंगे कि आप कमेंट में अपना इज़हार करें और हम इस तरह से वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।